नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी टैरो रीडर टैरो गाइड शिफाली। मेरे YouTube चैनल द सोल चक्रा टैरो पे आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार स्कॉर्पियंस, जिन लोगों का जन्म 23 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक हुआ है वो होते हैं स्कॉर्पियंस। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं मई 2020 के लिए। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आपके एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। किस तरह की एनर्जी आपको सराउंड करने वाली है आने वाले महीने में। हमारे पास है यिन यांग कार्ड रिवर्स पोजीशन में, यानी यांग एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी। यंग एनर्जी हमें बताती है कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, यानी फिजिकल एनर्जी, फिजिकल डायमेंशन आपकी एनर्जी का, मेल डायमेंशन, सन डायमेंशन जो एनर्जी का होता है वो ज़्यादा एक्टिव होगा। यानी आपका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा, आपकी एनालिटिकल स्किल स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी लॉजिकल स्किल स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी फिजिकल एबिलिटी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी। तो ओवरऑल आपकी मेल डोमिनेटेड एनर्जीज जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज अगेंस्ट राइट ब्रेन, यानी क्रिएटिव एनर्जीज। सो क्रिएटिव एनर्जीज के अगेंस्ट आपकी लॉजिकल और प्रैक्टिकल और एनालिटिकल स्किल्स ज़्यादा एक्टिव होगी आने वाले महीने में। तो आइए देखते हैं बाकी का सारे कार्ड्स हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं। रिलेशनशिप में हमारे पास है जजमेंट कार्ड अपराइट पोजीशन पे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर आर्काना कार्ड अपराइट पोजीशन पे है। ये कार्ड हमें दर्शाता है कि रिलेशनशिप में आप एक दूसरे को बहुत जज करने वाले हो। ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी आप एक दूसरे को जज करने वाले हो, जो कि बहुत ही नेगेटिवली लिया जा सकता है। आपके पार्टनर भी उसे नेगेटिव ले सकते हैं, या जिसको भी आप जज कर रहे हो वो बहुत ही नेगेटिवली इस चीज़ को ले सकते हैं। तो अगर ये शादीशुदा ज़िंदगी है आपकी, तो आपको बिल्कुल सावधानी से बैठ के बात करनी है, एक दूसरे को समझ बूझ के आपको ये समय बिताना है, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड है। बहुत ही ऑलरेडी सब लोग बहुत स्ट्रेस से जा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली, करियर वाइज बहुत कुछ और हेल्थ वाइज बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रही है। बहुत ही वॉलेटाइल एटमॉस्फेयर है, बहुत ही स्ट्रेस भरा एटमॉस्फेयर है। तो हर कोई बहुत मूड स्विंग्स से गुजर रहा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को सोच समझ के कम्युनिकेट करें और बिल्कुल एक दूसरे को जज मत कीजिए। अगर ये रिलेशनशिप आपको ज़रूर मैटर करती है तो बिल्कुल एक दूसरे को स्पेस दीजिए, एक दूसरे को समझने के लिए समय दीजिए, एक दूसरे को एक्सप्लेन करने का समय दीजिए। एक साथ बैठिए चाय पे, कॉफ़ी पे, एक कैंडल लाइट डिनर पे, और एक दूसरे को कोई कंसर्न्स, अगर कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए, ना कि आर्ग्यूमेंट कीजिए या स्ट्रेस कीजिए। वरना इस जजमेंट फेज में, इस टफ टाइम में आप बहुत बिटरली एक दूसरे को हर्ट कर सकते हो, सेपरेशन तक बातें जा सकती है। तो बिल्कुल सोच समझ के, ध्यान से, सटली, स्मूथली आप दोनों को अपनी रिश्ता मैनेज करना है और हैंडल करना है। यही मैं एडवाइस देना चाहूँगी पार्टनर्स को भी। एक मोमेंट टू मोमेंट सोचिए, बिल्कुल हेस्टी यानी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, जल्दबाजी में गुस्सा मत होइए, आर्ग्यूमेंट्स मत पास कीजिए, जजमेंट्स मत पास कीजिए, वरना आप एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से हर्ट कर देंगे। जो कि मेमोरी, देखो अच्छी मेमोरीज बहुत को जितनी लाइफ होती है, बुरी मेमोरीज को उससे ज़्यादा लाइफ होती है। तो अननेसेसरी आप एक नेगेटिव मेमोरी बिल्ड करेंगे जो आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए बिल्कुल सोच समझ के ध्यान से अपने रिलेशनशिप को हैंडल कीजिए दोस्तों। चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे आप किसी डेट कर रहे हैं या फिर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल किसी को जज मत कीजिए। शांति से बैठ के सोच विचार करके, डिस्कस करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। अगर हम आपकी करियर की बात करें, जिसमें बिजनेस है, या आप या तो बिजनेसमैन हो सकते हैं जॉब फ्रंट पे, या कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो उनके लिए भी ये एक बहुत ही टेस्टिंग पीरियड है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि कुछ लोगों के पास काफ़ी आइडियाज़ हो सकते हैं, लेकिन आपको डर लग रहा है अपनी आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका कम लग रहा है इसकी वजह से। तो बिल्कुल डरिए मत। आपको जहाँ लग रहा है, जहाँ आप खुद कन्विंस्ड है कि ये आइडिया सही है, तो बिल्कुल
बिल्कुल आप सही अथॉरिटीज़ के सामने प्रेजेंट कीजिए, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल ऐसे किडिश या कुछ ऐसे फालतू के विचार ना प्रेजेंट करें, क्योंकि उससे आपकी ब्रांड इमेज, आपकी खुद की इमेज को भी तकलीफ़ हो सकती है। तो बिल्कुल सोच समझ के, प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर डिटेलिंग करके अपनी आइडिया प्रेजेंट कीजिए, बिल्कुल अप्रिशिएट किया जाएगा। बिल्कुल सावधानी से आपको अपनी आइडियाज़ प्रेजेंट करनी है। कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फ़िलहाल ब्लॉक्ड है। तो ब्लॉक्ड इसलिए है क्योंकि मार्केट सिचुएशन भी ख़राब है, मैं कहूँगी। तो इसीलिए बिल्कुल आपको नाराज़ नहीं होना है या डिसहार्टन नहीं होना है या आपको दुखी नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग टाइम है। यानी आप जो, अगर आपके पास कुछ अच्छे आइडिया है, आप प्रेजेंट करेंगे, हो सकता है आपको बहुत अप्रिशिएशन मिले, क्योंकि देखो आपको फ्लावरिंग का मैसेज है। तो आपको अपनी आइडियाज़ प्रेजेंट करने में एक तो डरना नहीं है, और अगर कोई आपकी ग्रोथ डिले हो रही है तो वो भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, आज नहीं कल मिलेगी, लेकिन वो आपकी कंसिड्रेशन में है। सावधानी से अपनी करियर को हैंडल कीजिए, बिल्कुल रिएक्ट मत कीजिए, सावधानी से धीरे धीरे अपनी पूरी क्रिएटिविटी को लगा दीजिए, ताकि आप अपनी पूरी तरह से अपना टैलेंट दिखा सके सही लोगों को, और आगे जाके आपको उसका अप्रिसिएशन मिल सके। अगर हम आपकी फाइनेंशियल्स की बात करें तो टेम्परेंस कार्ड अपराइट पोजीशन पे है, बिल्कुल बैलेंस्ड फाइनेंशियल सिचुएशन है। हालांकि काफ़ी टफ टाइम से सब पूरी दुनिया जा रही है, बट सिचुएशन आपकी फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही बैलेंस्ड है। अपनी मैच्योरिटी को यूज़ करके इस सिचुएशन को एनहांस कीजिए, यानी बेहतर कीजिए, ना कि उससे नुकसान कीजिए। तो बेहतर करेंगे भी आप, जो दिखाई दे रहा है कार्ड्स के हिसाब से, तो बिल्कुल आपका फाइनेंशियली आप स्टेबल है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हेल्थ कार्ड अगर हम देखें, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट में है, जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ थोड़ी सी वीक थी, सफ़र कर रही थी, मेंटल स्ट्रेस था, लेकिन कोई आपको मदद करने वाला इस मेंटल स्ट्रेस या इस नेगेटिव हेल्थ सिचुएशन या स्टेगनेंसी से बाहर निकालने की, और आप अपनी हेल्थ का एक अलग नज़रिए से आप उसका ध्यान रखोगे और अलग तरह से उसका ख्याल रखोगे, और कोई आपको सपोर्ट करने वाला है पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इस बुरी हेल्थ से बाहर निकलने के लिए। बस आपको विश्वास रखना है उस इंसान पे और अपने आप को उसे सरेंडर करना है, ताकि वो आपको एक बेहतर स्टेट में हेल्थ की लेके जा सके। समरी में भी हमारे पास है हायरोफेंट अपराइट पोजीशन पे, पूरी तरह आप एनलाइटेंड है, यानी आपकी जो लोग स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं या जिनकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, उनकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बेटर होगी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो करते हैं उनकी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, और आपको पूरी तरह कनेक्टिविटी महसूस होगी डिवाइन सोर्स से, यानी भगवान से या यूनिवर्सल एनर्जी से। ब्लॉकेजेस आपके कोई है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ब्लॉकेजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ड्रीम्स, आप जो ख्वाब देखेंगे वो बिल्कुल हासिल कर पाएंगे। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखेंगे, सही सोच रखेंगे, तो बिल्कुल जो आप चाहते हैं वो पूरी तरह आप हासिल कर पाएंगे। ड्रीम्स में जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उनको ड्रीम्स में मैसेजेस आएंगी, तो आप बिल्कुल अपनी उस ड्रीम्स को नोट कीजिए, लिख के रखिए ज़रूरत पड़ी तो, ताकि आपको उनसे गाइडेंस मिल सके। बिल्कुल आपकी डिवाइन एनर्जीज़ एक्टिव है, बहुत ही अच्छा समय आता हुआ मई में नज़र आ रहा है स्कॉर्पियंस। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मेरे वीडियोस अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इन वीडियोस से मदद मिल सके। मेरी वीडियोस पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज मेरी आपकी कमेंट्स से मुझे काफ़ी मदद मिलती है, आपका फीडबैक मिलता है। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। मैं उन सब सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो ऑलरेडी मेरे साथ हैं मेरी जर्नी में, और उन नए सब्सक्राइबर्स को वेलकम करना चाहूँगी जो आगे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।